हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और यह है x डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें ये x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, लेकिन जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर 8 के जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही बेस हो जाएगा और इनके पावर जो है 1 है, तो ये पावर 8 करके इस रूल के मुताबिक तो ये पावर 3 बन जाएगा। माइनस यहाँ पर एक ही बेस और ये पावर 8 करके तो यहाँ पर 2 बन जाएगा और ये पॉजिटिव 4 इस पर शिफ्ट करके नेगेटिव 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह लिख लेता हूँ 8 माइनस 4 जो कि इक्वल है 4 का इज इक्वल टू 0। अब x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस 8 बन जाएगा और ये पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। अब x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 प्लस 4 की जगह 2 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब x पावर 3 माइनस यहाँ पर 2 पावर 3 यानी 3 पावर वाले जो हैं ये यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस एक्स पावर 2 प्लस 2 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं x पावर 3 माइनस 2 पावर 3। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये x का स्क्वायर और फिर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए और इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फॉर्मूला है। पहले इनके लिए लिख लेता हूँ a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब इनके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस b। तो यहाँ पर ये जो है और ये इन फॉर्मूले के जरिए इनको स्प्लिट करना होगा। अब देखो x पावर 3 माइनस 2 पावर 3 तो a माइनस बी यानी x माइनस 2 फिर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 2x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर माइनस है, इसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फार्मूला a माइनस बी यानी x माइनस 2 और फिर a प्लस बी यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर भी है, तो x माइनस 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस ये वाला यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद देखो x माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स तो ये प्लस x हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2 तो ये तेरा प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू
0। तो ये -2 उस तरफ शिफ्ट करके तो x1 इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, तो a 1 है, यहाँ पर x, तो b 1 है, यहाँ पर c कांस्टेंट है जो कि 2 है। अब इनके लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब a b एंड c ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब देखो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 4 8 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -7 डिवाइड बाई 2। तो इनका हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 7 इंटू में -1 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई 2। अब देखो इनको यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह अजोटा डिवाइड बाई 2। तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए, एक पॉजिटिव के साथ होगा, दूसरा नेगेटिव के साथ। x1 ये है। अब लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 साथ में अजोटा डिवाइड बाई 2। अब x3 इज इक्वल टू माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 7 साथ में अजोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट, ये x2 और ये x3। तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट हो गए हैं x1, x2 एंड x3। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह इनमें से कोई भी रिजल्ट पुट करके x की जगह अगर इनसे 4 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। देखो यह रिजल्ट, अब वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आ जाए ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ 8 x1 इज इक्वल टू 2 की बराबर। तो पहले मैं इनको सॉल्व कर चुका हूँ। ये बनता है x पावर 3 माइनस ये बनता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमने x की जगह 2 पुट करना है, तो x की जगह 2 तो पावर में 3 है, माइनस x की जगह 2 तो पावर में 2 है, इज इक्वल टू 4। तो 2 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 2, तो 3 टाइम्स 2 ये 8 हो जाएगा, माइनस 2 पावर 2 ये 4 इज इक्वल टू 4। तो 8 माइनस 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो अब इनमें से एक रिजल्ट आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।